और आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 सिमिलैरिटी की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले मैं आपको बता दूं ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ही यूज होने वाली है। ओके, जो हम लोग ने प्रॉपर्टी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देखा था, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज होगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the ratios of the corresponding sides of a similar triangle is 3:5। तो दो ट्राइंगल है, उसकी रेशियो दिया हुआ है और हमें एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो छोटा ट्राइंगल है इसकी एक रेशियो दिया हुआ है 3 है, और दूसरा जो बड़ा ट्राइंगल है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 5। तो आप फाइंड करो ये साइड्स का, इसके अंदर ये 3:5 ऐसा बताया नहीं कि ये 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो 5 3 15 और 5 5 25, तो ऐसा रेशियो बताया है सिर्फ। तो हम लोग को एरिया फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग क्या लेंगे, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2, साइड 1 अपॉन साइड 2 द होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे एरिया 1 साइड 1 करके ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया 1 साइड 1, एरिया 1 साइड 2, एरिया 1 साइड 3। ओके, और वैसे ही ये जो नीचे दिया हुआ है एरिया 2 साइड 1, एरिया 2 साइड 2, एरिया 2 साइड 3। सो इसके स्क्वायर हम लोग को आपको पता है कि इसके स्क्वायर्स होते हैं। ओके, ये थ्योरम एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो हम लोग को क्या पता है कि एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल के अंदर उसके साइड्स के स्क्वायर जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 ऐसा लेते हैं। साइड 1 कितना दिया है 3:5, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर निकाल दो, आपका आंसर आ गया। 3 3 9, 5 5 25। ओके, सो एरिया 1 हो गया 9, एरिया 2 हो गया 25। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत छोटा सा है, जहाँ पे हम लोग को ट्राइंगल एबीसी का रेशियोज क्या दिया हुआ है 2:3। ओके, तो AB 2 है और PQ क्या है 3 है। तो यहाँ पे AB स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का 2 है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग का 2, तो यहाँ पे क्या आएगा PQ स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 4, 3 3 9। खत्म। बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 मार्क के लिए आपको आ सकता है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC और PQ आर सेम है और इन लोग का वैल्यू दिया हुआ है 80 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी AB और BC का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लेंगे, एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR। तो वही लेना है AB BC AC। उसके बाद में क्या आएगा PQ QR PR। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, यहाँ पे हम लोग को क्या पता है कि ये एरिया अगर सिमिलर है तो उसकी साइड्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हम लोग को AB अपॉन BC का वैल्यू पूछा है, सॉरी AB अपॉन PQ का वैल्यू पूछा हुआ है। ओके, तो हम लोग ये वाला सेट लेंगे, ये दोनों को छोड़ देंगे। तो ट्राइंगल ABC अपॉन PQR का वैल्यू क्या दिया हुआ है 80 अपॉन 125, और AB का वैल्यू दिया है कुछ नहीं दिया है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, यहाँ के स्क्वायर इस साइड आ जाएंगे, √80 अपॉन √125। सो AB एज इट इज एंड PQ एज इट इज। जो 80 है और ये 125 है, इसके फैक्टर निकालने होंगे। 2 4 2 2 2 10 2 5 5 1। तो ये क्या आ गया बच्चों, 2 × 2 × 2 × 2 × 5
5। वैसे ही 125 का निकालो तो 3 5 आएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सो यहाँ पे हमको क्या पता है, ये 2 2 जो है ये बाहर जाके 1 2 हो जाएगा, ये 2 2 भी बाहर जाके 1 2 हो जाएगा और ये √5 बच गया। वैसे ये नीचे जो 2 √5 है नीचे आके बाहर आके 1 √5 हो जाएगा, अंदर 1 √5 बच जाएगा, तो दोनों √5 कैंसिल। तो ए बी और पी क्यू का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और नीचे तो सिर्फ 5 बचा है ना, 2 5 क्योंकि बाहर जाके 1 5 हो गया था। तो ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 4/5। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग लास्ट में भर देंगे 4/5। ओके, तो इसी तरीके से आगे के कुछ क्वेश्चन हैं तो उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पॉज करके रिवाइंड करके वापस से प्ले करके देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के अंदर वो आपके जो डाउट्स है वो लिखिए, हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। 3 के जैसा ही 4 5 और 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, बट इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक यूज कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया गया। ओके, 9 इंटू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR किसको इक्वल है, 16 इंटू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल LMN। लास्ट टाइम हम लोग को कैसा दिया था, ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR, है ना, ऐसा दिया हुआ था 80/125, ये डायरेक्टली वैल्यू दिया हुआ था, बट यहाँ पे हम लोग को इधर उधर करके दिया है तो हम लोग को इसको ऐसा करना पड़ेगा। और हम लोग को जो है वैल्यू दिया हुआ है QR का 20, तो हमें MN फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे पहले ये ऐसा फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये 9 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में है तो सॉरी ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PQR ऐसे ही रहेगा, ये 9 मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ पे 16 ऐसे ही रहेगा। ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल LMN उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड। और हम लोग को एक चीज क्वेश्चन में दी हुई है कि ट्राइंगल LMN किसको सेम है, ट्राइंगल PQR को सेम है। अगर ये सेम है तो हम लोग को क्या लेना है, स्टार्टिंग के दो बाद के दो, फर्स्ट एंड लास्ट, इसके प्रोपोर्शन में और उसके ऊपर स्क्वायर डालना है, LM MN LN PQ QR PR, और इसके ऊपर स्क्वायर क्यों डालेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ओके, सो बड़ा वाला छोटा वाला LMN वाला ऊपर लिया ना, तो यहाँ पे LMN ऊपर आ जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल LMN, और नीचे कौन सा लिया है, PQR वाला, तो नीचे PQR वाला है। ओके, अगर इसको उल्टा करके भी लिखते तो भी हमारा आंसर आ जाता था, बट क्वेश्चन में LMN पहले दिया हुआ है, इसके लिए मैंने LMN का ऊपर लिख दिया, PQR बाद में दिया है, इसके लिए PQR का नीचे लिखा है। तो वैसे ही यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना हो जाएगा, LMN है 9 और दूसरा PQR है वो 16 है। अब मुझे इसके अंदर से कौन सा लेना है, क्वेश्चन में हमें QR दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे है QR, तो ये वाला सेट लेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, और ये हमारे कुछ काम का नहीं है तो अब इसको मिटा देते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ने लिया। ओके, सो MN स्क्वायर नहीं दिया है, QR कितना दिया है अपने को, QR दिया हुआ है 20 स्क्वायर। अब यहाँ के स्क्वायर इधर गए तो रूट, MN का स्क्वायर 9 पे आएगा तो 9 क्या हो जाएगा, √9, और 20 का स्क्वायर इधर आया तो ये हो जाएगा √16। तो यहाँ पे MN बचा और नीचे 20 बचा, 20 का स्क्वायर इधर गया है ना, तो 9 कितना हो गया 3, 16 हो गया 4, तो ये MN अपॉन 20। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 के पास कौन जाएगा 20 और 4 मल्टीप्लाई बाय MN हो जाएगा। अब ये MN ऐसे ही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। ओके, 4 1 जा 4 5 जा 20, तो 3 5 जा
15। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। अब हम सीखेंगे इसके बाद वाला सम। थैंक यू सो मच। नंबर 5 के अंदर जो दिया हुआ है हमें एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये इसको सिमिलर है। आर 225 एंड 81, तो 225 जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया है और जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका 81। इफ द साइड्स ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, अगर एक जो स्मॉलर ट्राइंगल की जो साइड्स है वो 12 है, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ बिगर ट्राइंगल, तो इसको फाइंड करना है हमें। ओके, तो इसको हम लोग एबीसी ले लेते हैं, इसको XYZ ले लेते हैं। ओके, और हमें AB दिया हुआ है और हमें XY फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। लेट ट्राइंगल ABC be smaller triangle and triangle XYZ be bigger। क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है ट्राइंगल जो है सिमिलर है, तो ABC किसको सेम हो जाएगा? ट्राइंगल XYZ को। एंड हियर AB कितना दिया हुआ है हमें? 12 और XY हमें फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल सी चीज है, अगर ट्राइंगल आपको क्वेश्चन में जब भी सिमिलर दिया हुआ है तो हमें पूरे एक्सरसाइज में सिमिलर 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 दिया हुआ है हर जगह। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू XYZ, ओके, PQR सिमिलर टू DEF, LMN सिमिलर टू XYZ। तो ऐसा हर जगह सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ है तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लेना है। ओके, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल XYZ, तो AB BC AC XY YZ XZ, हर जगह क्या लगाएंगे? स्क्वायर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें प्रोपोर्शनली क्या होते हैं, ये स्क्वायर सेम आते हैं। तो एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ है? जो छोटा वाला है वो 81 और दूसरा वाला 225। AB का वैल्यू है 12 और XY हमें फाइंड करना है। यहाँ के स्क्वायर इधर आ गए, वही सेम चीज कर रहे हैं, तो 12 अकेला हो गया, XY अकेला हो गया क्योंकि स्क्वायर उस साइड चले गए। 81 किसका है? 9 का है, और 225 किसका है? 15 का। 9 9 का होता है 81, 15 15 का 225। 12 अपॉन XY विल रिमेन एज इट इज। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? XY, और 12 से कौन मल्टीप्लाई होगा? 15। XY ऐसी रहेगा, 12 इंटू 15 ऐसी रहेगा, 9 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 5 जा कितना हो गया? 20। ओके, समझ में आया आपको? तो ठीक इसी तरीके से हम लोग अभी जो है वो आगे के सम करेंगे, बस इसी की तरह सेकंड सम है इसके बाद वाला। ओके, तो वो देखते हैं। थैंक यू सो मच। 6 के अंदर देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, ट्राइंगल ABC जो है ट्राइंगल DEF को सेम है, और क्वेश्चन में बोला है इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब सबके एंगल कितने होंगे? 60 60 60 60 60। तो एंगल टेस्ट के हिसाब से ये ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में दिया है इक्वल है, तो हम लोग को बोला है कि 1:2 इनका एरिया है। ओके, जैसे कि इसका एरिया 60 होगा तो इसका एरिया 120 होगा। 0 0 कट, 6 1 जा 6 2 जा 12। ओके, और यहाँ पे दिया है AB का वैल्यू अगर 4 है तो DE फाइंड करो। ओके, ये 4 है तो DE हमें फाइंड करना है कितना आएगा। तो सेम इसके पहले जैसे क्वेश्चन किए थे हम लोग ने, क्या लेंगे? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF, तो वही AB BC AC और DE EF DF, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल।
ओके, तो इसके अंदर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ये दोनों नहीं दिया तो इसको छोड़ देंगे। मैं ये इसलिए आपको लिखा रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में ए सी भी दिया जा सकता है, तो आप लोग बोलेंगे सर ने तो सिर्फ ए बी और डी ई का दिया था, तो इसके लिए मैंने ये आपको तीनों सेट लिखा है। जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड करने के लिए वो फाइंड करना है। तो ए बी हम लोग को दिया हुआ है तो ये सेट लेते हैं हम लोग। ओके, ए बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, डी ई हमें फाइंड करना है, और इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, 1:2। ये स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएंगे, रूट, तो स्क्वायर इस साइड आया तो ये √1 हो गया, और ये स्क्वायर इधर आया तो ये √2 हो गया। अब ये 4 किसका है, सॉरी ये 4 बच गया और ये डी बच गया। ये √1 किसका है, √1 का वैल्यू 1 ही आता है, क्योंकि 2 1 बाहर जाके क्या हो जाता है, 1 1। ओके, 1 कब आता है, 1 1 सा, 2 कब आता है, 2 1 सा, तो इसके अंदर 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि पैर नहीं बनेगा, तो ये √2 रहेगा ऐसी, और ये 4 इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर, डी 1 सा, और ये 4 इंटू √2 हो जाएगा, 4 इंटू √2, 4√2, और ये डी का डी। ओके, तो अभी इसी तरीके से आपको जो है सारे सम अभी सॉल्व किए हुए हैं, और अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं उसको इजी ट्रिक से आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। अभी आप लोग जो है इसी को प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे कंप्लीट द एक्टिविटी बोला है और ऑलरेडी सारी वैल्यूज जो है लिखी हुई है, हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू एफ कितना है, 20। जो छोटा वाला ट्रायंगल है पी क्यू एफ ये कितना है, 20 है, और क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। तो डी पी क्यू ई ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये वाला हमें फाइंड करना है। ओके, सो बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी फाइंड द क्वाड्रिलेटरल DPQE। अभी मुझे आप ये बताओ, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये घर होता है कुछ ऐसे शेप में, ओके, तो सपोज ये आपका एंट्रेंस गेट है, ओके, और ये आपका हॉल रूम है, और ये आपका बेडरूम, और यहाँ पे कॉर्नर वगैरह पे कहीं पे किचन और वॉशरूम वगैरह आ गए, तो ये इतना सिर्फ आपका हॉल रूम है। ओके, और ये जो बाकी का जो एरिया है वो क्या है, आपका किचन रूम, स्टोर रूम, ओके, और बेडरूम, तो ये सब ऐसा बनाया गया है। ओके, तो आपको अगर ये फाइंड करना होता तो आप क्या करते थे, आपका जो पूरा घर है उसके अंदर से इतना एरिया माइनस कर देते थे, बट अपने पास जो पूरा घर जो है उसका वैल्यू है नहीं पता है, तो पहले हमें वो फाइंड करना है। ओके, तो जो कि FDE होता है, पूरा जो घर है ये FDE, तो हम लोग ये जो है एक्टिविटी दी है उसके हेल्प से फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQF 20। ओके, और PF क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 टाइम ऑफ DP, तो P से लेके F तक जो है वो DP का डबल है। जैसे ये 2 होता है तो ये 4, ये 6 होता है तो ये 12, तो ऐसा दिया हुआ है। तो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था DP, इसके लिए हम लोग ने DP को क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, x लिया। अगर ये x हो गया तो ये इसका डबल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के कितना हो जाएगा, पूरा 3x है ना, x + 2x 3x। तो यहाँ पे देखो D से लेके F तक के कैसा बन रहा है, DP + PF, और ये x है और ये 2x है, जब जाके वो कितना हो गया, 3x। अब हम लोग को बोल रहा है कि इन ट्रायंगल FDE, बड़ा वाले ट्रायंगल में देखो और छोटे वाले ट्रायंगल में देखो और ये फिलअप करो। तो FDE जो है वो किसको इक्वल है, तो FDE, और करस्पॉन्डिंग एंगल देखने के लिए बोल रहा है। करस्पॉन्डिंग मतलब एक के नीचे एक, जैसे आपकी विंडो के नीचे आपके दोस्त की घर है तो वो वाला विंडो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। तो FDE, ये FDE किसको इक्वल आएगा, FDE छोटा वाला एंगल, ये इसके नीचे कौन आ रहा है, ये, तो FPQ आएगा। ओके, एंगल FPQ। तो ठीक उसी तरह जो है हमें ये दूसरा वाला लिखना है, FED किसको इक्वल आएगा वो बताना है, ये FED। ओके, किसको इक्वल आएगा, FQP, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बोला है। ओके, ये वाला इसको इक्वल, तो क्या नाम लेंगे हम लोग, FQP। तो इसी तरीके से जो है एंगल टेस्ट से हमारे ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो
तो एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग को देखो 3x दिखा है, तो 3x किसका है, 3 से x यहाँ से लेके यहाँ तक के है df का, तो यहाँ पे df आएगा। और 2x लिखा है, तो 2x किसका है, 2x p से लेके f तक के। ओके, तो x² कैंसल, सॉरी 3x² है ना, तो 3 3 हो जाएगा 9 और 2 2 हो जाएगा 4 और x² कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4 आया अपना आंसर। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ट्राइंगल FDE ऊपर था, ट्राइंगल FPQ नीचे था, तो ये डिवाइड में था, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। तो 9/4 एज इट इज FPQ। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, तो हम लोग 20 लिखते हैं, तो 4 1 4 5 20। ओके, तो ये अंदर 20 रहेगा और ये 5 है, तो 9 5 45। तो ये किसका एरिया है, ट्राइंगल FDE। तो ट्राइंगल FDE के नीचे लिखेंगे 45 और ट्राइंगल FPQ कितना दिया है क्वेश्चन में, 20। ओके, 45 - 20 कितना हो जाएगा, 25। तो इसी तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और आपके जो स्कूल के अंदर और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो टेस्ट आने वाले हैं उसके अंदर अच्छे से स्कोर कीजिए। ऑल द बेस्ट, और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको डाउट्स है तो डाउट्स आपकी वहाँ पे लिखिए, और अगर डाउट्स नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे एटलीस्ट मुझे इतना लिखिए, सर आई अंडरस्टूड और एल्स थैंक्स मैसेज कीजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको जो है जितने भी मैं सम्स जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।